नहीं में बच्चों एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कार पोजीशन एट टाइम टी। कार की पोजीशन है एक पर्टिकुलर टाइम पे इस गिवन एज, तो ये हमें एक फंक्शन दिया गया पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमारी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये फंक्शन गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। वेलोसिटी टाइम के फंक्शन को हम कैसे निकालेंगे, ये डेरिवेटिव होगा पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ओवर डी टी, वैसे ही बच्चों हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका वेलोसिटी होता है। पोजीशन फंक्शन आ जाएगा 5 3 क्यूब 3t स्केयर प्लस टी। यहाँ पर डेरिवेटिव सिंबल अप्लाई करें, 5 3 का क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा 15 टी स्केयर, 3 2 का क्या हो जाएगा 6, और टी का टी के लिहाज से क्या हो जाएगा 1। नहीं जी, ये आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है स्ट्रक्चर स्ट्रेस लगी है एक ब्रिज के ऊपर जो कि मॉडल बाय अ फंक्शन, जिसको फंक्शन ने कुछ इस तरह से बनाया गया है। वो कह रहा है वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ब्रिज। बस करेंगे ब्रिज है, तो ये हमारे पास है सेंटर से ये किनारे तक का फासला है। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर हमने कोई चीज़ मतलब कोई लोड रखा है, तो इसके ऊपर एक स्ट्रेस की अप्लाई हुई है। वो स्ट्रेस कितने रेट पर लग रही है और इस पॉइंट पर आकर कितनी है, तो वो हमने यहाँ पर सारा मेजर करना है। तो बच्चों ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा 100 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 5 2 का क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा 10, और आगे एक्स की पावर में 1 रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी हेल्प करेगा उस पॉइंट को फाइंड करने का जिस पॉइंट पर हमें पता लगेगा कि वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए सिंपल बच्चों हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रख देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो ज़ीरो माइनस 10x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी x ज़ीरो ओरिजिन वाले पॉइंट के ऊपर जो सेंटर वाला पॉइंट अगर हम ओरिजिन मान लें तो वो हमारे पास x की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पर बच्चों हमारा क्या होता है, स्लोप मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, इसको चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ही हमारा बच्चों मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करता है। तो बच्चों अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँ, ये आंसर आता है -10, एक्स का एक्स का 1 हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप आने का मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है कि वो जो पॉइंट हम ऊपर निकाल चुके हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से वो क्या है, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है कि हम इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर अगर मौजूद है तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव बता रहा है कि जो हमारी स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगी, बट वो जो पॉइंट है वो इस वक्त कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ये हमें नेगेटिव से समझ आएगा। अब बच्चों हमारा मेन काम तो कैलकुलेट करना था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस निकाली हुई है, पॉइंट हमें नहीं पता था, वो पॉइंट हमने चेक कर लिया x इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें x 0 पुट करते हैं, तो -10 इंटू 0, तो ये हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका कोई रेट ऑफ चेंज यहाँ पर नहीं है।